जय सिया राम। मेरा नाम राहुल मिश्रा है और आप देख रहे हैं राहुल डी ब्लॉग। आज आपको मैं लेके आया हूँ नंदीग्राम, जहाँ पे भगवान भरत जी अपना 13 वर्ष 11 माह और कुछ दिन जो है निवास किए थे। जब भगवान राम वन को चले गए थे तो भगवान भरत जो थे यहीं पे रह के उन्होंने तपस्या किया था। ये उनका मंदिर है। बगल में जो आप कुआं देख रहे थे, यहीं से जल आदि ग्रहण करते थे। ये वट वृक्ष है। ऐसी मान्यता है कि काफ़ी समय से ये वट वृक्ष यहाँ पर स्थित है। यहीं बगल में उनके गुरुजी का भी मंदिर बना है, जिनके मार्गदर्शन से ही वो कोई कार्य किया करते थे। इसके बाद बगल में राम जानकी जी का स्थल है, जहाँ भरत जी माँ सीता का और भगवान राम के प्रतिस्वरूप का पूजन आदि किया करते थे। यहीं बगल में ये जो पुजारी जी बैठे हैं, इनसे कुछ जानकारी बातें हमने ली। भगवान कहाँ कहाँ गए थे। ये यहाँ पे शिवलिंग हमने एक विचित्र देखा। जहाँ तक ये देखिए, शिवलिंग में जो नंदी जी हैं, नंदी जी का मुख बाहर की तरफ है। सामान्यतः या हर जगह शिवलिंग की तरफ ही उनका मुख होता है। इसके बारे में कैसे क्या महाराज जी हुआ ने था? बताया। यहाँ पे जो नंदी जी विमुख हैं भगवान शिव जी से, नंदी जी को छोड़कर भगवान राम जी पूरब दिशा को गए थे, पूरब दिशा से होकर उत्तर दिशा को। जी। तो उनको 6 महीना लग गया था भगवान राम जी का दर्शन करने में। इसलिए नंदी जी जो है यहाँ पे बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। तो लग रहा है कि प्रभु मुझे छोड़कर चले गए, मुझसे कोई गलती हो गई, इसलिए मेरे पास नहीं आए। अच्छा, वो गलानी है उनको या ऐसा कुछ? अपने मन में गलान कर रहे हैं। हाँ। तो 6 महीना के बाद जो लौटे हैं तो नंदी को लेकर गए, इसीलिए इसका नंदीग्राम नाम है। नंदी गाँव कर कीन कुटीरा, कीन निवास धर्म के धीरा, धर्म के कल्याण के लिए श्री भरत जी यहाँ पे विकसित कोट से आकर 14 वर्ष बैठकर भगवान श्री राम जी का आने का इंतजार किया कि अगर प्रभु श्री राम जी नहीं आते हैं 14 वर्ष पूरा होते ही, तो मैं अपना प्राण त्याग देंगे। इसलिए 13 वर्ष 11 महीना 29 दिन पूरा होते ही राम जी स्वयं वापस आए। राम जी आके यहाँ पे विश्राम किए और भरत जी को अपने साथ में लेकर गए। यहाँ पे जो एक वृक्ष दिख रहा है, देखते हैं, ये वृक्ष जो है पूरे भारत का इकलौता वृक्ष है। इसलिए कि इसकी लताएं जो हैं, जब हनुमान जी पर्वत लेके जा रहे थे धौलागिर, भरत जी उस समय जब बाण मारे थे, हनुमान जी राम राम करते जब गिरने लगे तो उसकी लताएं जो हैं उनको स्वयं ऊपर को उठा लिया। तभी से इसकी लता कभी ज़मीन को नहीं छूती हैं। यही ये ज्ञान देता है कि कोई व्यक्ति अगर गिर रहा है तो उसको उठाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, इसीलिए ये जो बरगद की लताएं जो होती हैं, लताएं जमीन को हाँ, वो छूती हैं। हर लताएं ऊपर को जाकर ज्ञान देता है। जी जी। बहुत ही अच्छी जानकारी महाराज जी ने इस स्थान विशेष के बारे में बताया। ये एक मैप लगा था जहाँ पे भगवान राम वनवास के समय में कहाँ कहाँ गए उसके बारे में बताया गया था। फिर वहीं बगल में हम आए, काफ़ी वो प्रांगण, वो जो परिक्षेत्र है काफ़ी दूर में बना हुआ है, जहाँ पे ये कल्कि भगवान की प्रतिमा है, जो कलयुग में जिनका अवतार होगा। घोड़े से आएंगे और जो चीज़ें शास्त्रों में बताई गई हैं वैसा ही स्वरूप यहाँ पर उनका बना हुआ है। फिर बाद में हम लोग इस परिक्षेत्र को घूमते घूमते यहाँ से जब बगल में आए तो देखा कि भगवान राम जब आए हैं, भगवान भरत जी से मिले हैं, तो यहीं पे भरत और राम जी का मिलाप हुआ है। ये प्रतिमा आप देख पा रहे होंगे, भगवान राम जी और भरत जी दोनों लोग मिल रहे हैं। ये वो स्थान है जहाँ पे भगवान राम की खड़ाऊँ भगवान भरत ले करके आए थे और इसी स्थान पे उन्होंने रखा था। इस परिक्षेत्र में जैसे उनकी तपोस्थली है, तो उस परिक्षेत्र में ही रहते थे। ये कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ भी वो बैठा करते थे। ये एक वहाँ पे मंदिर है जहाँ पे भरत जी और राम जी का मिलाप हुआ था, उसी परिक्षेत्र में ये भी है। इसकी भी अपनी एक मान्यता है और ये थोड़ा सा बृहद रूप से बना हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये छोटी छावनी मंदिर जो अयोध्या में है उसी के संरक्षण में है। इसके बाद
इस मंदिर प्रांगण में हम लोग आए और मंदिर की परिक्रमा लगाई। ये भरत जी की मूर्ति वहाँ पे बहुत ही अच्छी स्थापित है। हनुमान जी की मूर्ति है और उनके महिमा के बारे में लिखा गया है। फिर वहीं एक मंदिर प्रांगण में ही एक शालिग्राम शिला कैप्चर किया है, आप देख पा रहे होंगे। ये है असली भरत कुंड। नंदीग्राम में भरत कुंड है, इसी के नाम से वो जगह फेमस है। यहाँ पे स्नान आदि नित्य क्रिया जो करते थे भरत जी भगवान, इसके बाद पूजन अपना करते थे। ये भी नवनिर्मित एक मंदिर स्थल है वहाँ पे, जहाँ पे भगवान राम, लक्ष्मण, सीता मैया, भरत आदि जी और हनुमान जी महाराज सबकी प्रतिमा वहाँ पर स्थापित है, जिसको आप देख पा रहे हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ दर्शन किया। दर्शन करने के बाद इस मंदिर की परिक्रमा लगाई। फिर आए गोप्रतार तीर्थ यानी गुप्तार घाट के नाम से जिसको जाना जाता है। गुप्तार घाट वो स्थान है या गोप्रतार तीर्थ वो स्थान है जब भगवान राम से काल मिलने आया था। उन्होंने कहा, काल ने कहा कि समय पूर्ण हो गया है, और भगवान राम जब यहाँ से गोलोक धाम के लिए प्रस्थान किए थे तो इसी स्थान पर आए थे। यहाँ आने के बाद उन्होंने सरयू में स्नान किया। सरयू में स्नान करने के बाद पूजा पाठ आदि करके और साशरीर जितने उनके गढ़ थे, जितनी सेनाएं थीं, उनके जो अस्त्र शस्त्र से पास धनुष आदि जितने भी थे, वो सब के सब एक दिव्य विमान में बैठ करके और एक दिव्य शरीर को प्राप्त करके यहीं से गोलोक धाम को उनका गमन हुआ था। यह इसका बड़ा ही महत्व है। यहाँ पे एक शिला लिखी हुई थी, शिला लगी थी, उसमें मैंने पढ़ा था पुराणों में इसके महत्व के बारे में कैसे बताया गया है। देखिए, तीर्थराज प्रयाग जो है, प्रयाग में सारे तीर्थ आते हैं, लेकिन तीर्थराज प्रयाग जो है कार्तिक मास में गोप्रतार तीर्थ अर्थात गुप्तार घाट पे आता है, यानी आते हैं और यहाँ पर वो 1 महीने कार्तिक में वास करते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे दर्शन किया। दर्शन करने के बाद मंदिर की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा का एक अपना विशेष महत्व है। उससे हम उस मंदिर प्रांगण के उस दिव्य एनर्जी की, हम ग्रेविटेशन फोर्स में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसमें आ जाते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र में आ जाते हैं, ऐसी मान्यता है। जो वैष्णव जन की मंदिर होते हैं, जैसे भगवान राम हैं, कृष्ण आदि हैं, इनके 4 परिक्रमा लगाए जाते हैं। फिर यहीं बगल में एक शिवालय है जहाँ पे शिव जी की मूर्ति है। हाँ, इनका भी, शिवलिंग का भी एक विधान है। शिव मंदिर में आधी परिक्रमा लगाई जाती है, जो जलाधारी होता है, एक परिक्रमा वहाँ से। इसके बाद हम लोग निकले और आए, सरयू जी का दर्शन किए। द लैंड ऑफ राम अयोध्या का एक बड़ा प्यारा बोर्ड वहाँ पे लगा, मोक्षदायिनी जिसको सरयू को बोला गया है। और पाठ का सीजन चल रहा है तो बहुत ही तेज यहाँ पे धार और माँ सरयू अपने विकराल स्वरूप में घूमती थी। हम लोगों को घूमते टहलते रात हो गया। फिर यहाँ पे आए, हमने देखे एक नारायण जी करके, एक नारायण साहू हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा सैंड आर्ट बनाया था, जिसमें मंदिर बनाए थे, भगवान राम की प्रतिमा भी बनाई थी उन्होंने। बहुत ही प्यारा सैंड आर्ट था। फिर हम लोग वहाँ से अपने घर की तरफ प्रस्थान किए, अयोध्या में जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। गणेश विसर्जन भी हो रहा था, जो कि गणेश चतुर्दशी उस दिन था, चतुर्थी था, माफ़ करिए। तो वहाँ से हम लोग चले। जय सिया राम, जय जय हनुमान। आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।